आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या होता है डेटाबेस का, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आर्किटेक्चर कौन है, कितने लेवल में है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 लेवल में है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीबीएमएस डिजाइन, यानी कि डेटाबेस के डिजाइन या डीबीएमएस के डिजाइन को हम लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर कहते हैं। जो जो हमें वैसा आर्किटेक्चर जो हमें उसके व्यू को समझने में हेल्प करे, उसके कंपोनेंट को समझने में हेल्प करे, उसके डिजाइन को समझने में हेल्प करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्किटेक्चर कहेंगे। इट हेल्प्स टू डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये क्या कह रहा है कि डीबीएमएस के डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंस में जो है ना मदद करता है। कौन करता है? तो डेटाबेस का आर्किटेक्चर। अगर कोई भी डेटाबेस का आर्किटेक्चर बन गया है तो उसका डिजाइनिंग कैसा होगा उसको हम लोग समझ पाएंगे इजीली। उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसका मेंटेनेंस भी जो है ना बहुत ईजी होता है उसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। इट अलाउज डिवाइडिंग द डेटाबेस सिस्टम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। क्या करता है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या करता है कि जो डेटाबेस सिस्टम का इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड करता है, जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं उसको इंडिविजुअल रूप में जो है डिवाइड करता है। दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड। उससे होता क्या है कि अगर जैसे कि ये आपका डेटाबेस है तो इस डेटाबेस को यहाँ ना अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया गया, तो ये अलग लेवल हो गया, ये अलग लेवल हो गया और ये अलग लेवल हो गया। तो उससे क्या होता है ना कि इसको इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई करना आसान होता है। अगर पहले वाले में हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो दूसरे वाले में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर दूसरे वाले में कोई मॉडिफाई कर रहे हैं तो तीसरे वाले में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। इससे यही फायदा होता है। हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या चेंज करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं या कुछ अल्टर करते हैं तो अलग लेवल में जो है ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आर्किटेक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के कंपोनेंट को समझने में भी ये मदद करता है। A database store critical information and helps access data quickly and securely। यानी कि डेटाबेस क्या करता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है और हेल्प करता है कि आप बहुत ही फास्ट तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस पे। Therefore, selecting the correct architecture of DBMS helps in easy and efficient database management। यानी कहा जा रहा है कि अगर आप करेक्ट आर्किटेक्चर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको मदद करता है कि इजी एंड इफिशिएंट डेटाबेस का मैनेजमेंट में। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या करता है, ये डिपेंड करता है हाउ यूजर आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि डेटाबेस में जो है ना डेटाबेस किस तरह से जो है ना यूजर जो है ना डिपेंड करता है और कैसे उसे जो है ना इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो इन सभी बातों पे डेटाबेस का डिजाइन डिपेंड करता है। अब इसको आप समराइज करके देखेंगे पूरा फुल डिफिनेशन को तो आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है डेटाबेस का। तो एक रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस डिजाइन का। डेटाबेस डिजाइन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। यह हमें मदद करता है कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन करना है, कैसे डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंस भी बहुत आसान रहता है। यह अलाउ ये भी करता है कि आप डेटाबेस के जो भी सिस्टम है उसको अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड करके और उसको इंडिपेंडेंटली जो है ना उसमें कोई भी चेंजिंग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यह ये भी मदद करता है कि आप उसे डेटाबेस के कंपोनेंट को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। इसलिए जो है ना यहाँ से डेटाबेस हमें ये भी मदद करता है कि इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से और सिक्योर तरीके से जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सही आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो डीबीएमएस का मैनेजमेंट जो है ना इफिशिएंट और आसान हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि डेटाबेस से यूजर किस रूप में कनेक्टेड है, किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर का डेफिनेशन हो गया। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला कैटेगरी है 1 टियर आर्किटेक्चर, सेकंड है 2 टियर आर्किटेक्चर और थर्ड है 3 टियर आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस को कुल
तीन आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है, 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। अब इन अलग अलग जो टीयर दिए गए हैं इनको हम लोग इंडिपेंडेंटली जो है ना डिस्कस करते हैं। क्या है 1 टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। तो 1 टीयर आर्किटेक्चर में ये होता है ना कि ये सबसे सिंपलेस्ट डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है। In one tier architecture, the client, server and database all present in the same machine। यानी कि जैसे कि हम अभी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो ये मेरा मशीन हो गया। अब इस मशीन पे जो भी हमें डाटा एक्सेस करना वो हमारे कंप्यूटर के अंदर में ही है। जो हम काम कर रहे हैं तो क्लाइंट हमारा कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है, और सर्वर भी हमारा कंप्यूटर ही, यानी कि हमको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर ही, सब कुछ हमारे कंप्यूटर में है। इन एग्जांपल में आप देखिए, तो हम अभी म्यूजिक सुनना चाहते हैं और वह म्यूजिक जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड किया गया है, तो डाउनलोडेड म्यूजिक को हमको अगर म्यूजिक सुनना है तो हम उसको सिंपली स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि जो म्यूजिक है वो डेटा है जो हमारे कंप्यूटर में ही है। अगर सर्वर की बात है जो प्रोवाइड कर रहा हो तो उसके लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो सर्वर भी हमारा कौन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, और क्लाइंट भी हमारा कंप्यूटर है। यानी कि वैसा काम जो कर रहा है या वैसा मशीन जो क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस सब कुछ एक ही मशीन पे अवेलेबल हो, उसको कहेंगे हम लोग 1 टीयर आर्किटेक्चर। जैसा कि आप एग्जांपल में समझ पा रहे हैं, ये आपका जो है ना कंप्यूटर सिस्टम है, और इसके अंदर ही जो भी डेटा आपको चाहिए वो अंदर में ही इसके सिस्टम में ही पहले से स्टोर्ड है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग 1 टीयर आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इन 1 टीयर आर्किटेक्चर डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली अवेलेबल होता है यूजर को। जैसे आप एग्जांपल में घर पे देखते हैं कि अगर आपको पानी पीना है तब ये घर पे ही अवेलेबल है, किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, यानी कि आपको किसी और से लेना होगा। तो वैसा कुछ जो आप अपने आप फुलफिल कर ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर। एनी चेंज डन हियर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ। यानी कि कोई भी चेंजिंग करते हैं तो आपके डेटाबेस में डायरेक्टली चेंजिंग हो जाता है। द 1 टीयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशन। यानी कि लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग 1 टीयर आर्किटेक्चर को जो है ना यूज करते हैं। वेयर प्रोग्राम्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डेटाबेस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। जैसे कि हमको अगर रिज्यूम बनाना है तो हमारा सिस्टम में एमएस वर्ड है, हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे, हमको कहीं और से डाटा एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो हमारा क्या हो गया, 1 टीयर आर्किटेक्चर हो गया। अब इसको आप समराइज करके देखेंगे तो कह रहा कि ये सबसे सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर होता है 1 टीयर। 1 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम मशीन, यानी एक सेम कंप्यूटर पर सब कुछ अवेलेबल होता है, क्लाइंट भी, सर्वर भी और डेटाबेस भी। 1 टीयर में क्या होता है कि यूजर जो है ना डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, डायरेक्टली एक्सेस होता है डेटाबेस से। और ऐसा भी कह सकते हैं कि डेटाबेस डायरेक्टली उसको अवेलेबल है, बीच में कोई भी मीडिया नहीं है। कोई भी चेंज आप करते हैं अपने डेटाबेस में तो डायरेक्टली वो चेंजिंग हो जाता है। और 1 टीयर आर्किटेक्चर का हम लोग यूज करते हैं लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जहां पर हम लोग को क्विक रिस्पॉन्स मिल सके। तो ये 1 टीयर के रिगार्डिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एनी टाइम यू इंस्टॉल ए डेटाबेस इन योर सिस्टम एंड एक्सेस इट टू प्रैक्टिस। कोई भी आप जैसे कि आप टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल किए तो टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आप उस पर कभी भी टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय आपका कंप्यूटर जो है ना 2 टीयर आर्किटेक्चर में होता है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन का जो डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर पे पहले से नहीं था, वो कहीं सर्वर से आपको एक्सेस करना पड़ा, तो उस टाइम में जो है ना 2 टीयर में आप हैं। लेकिन जब इंस्टॉल हो चुका है तो आपके सिस्टम में आ गया है, तो उसके बाद आपको जब भी प्रैक्टिस करना है तो उस सिस्टम में, आपके सिस्टम में ही डेटाबेस अवेलेबल है, आप उस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 1 टीयर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 2 टीयर आर्किटेक्चर। इन 2 टीयर architecture, the application program run on client and data is stored on a server। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट अलग है और सर्वर अलग है। अगर यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर है जहाँ पे हम लोग अपना डाटा, अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर है, ये यूजर कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, और ये जो है ना सर्वर कंप्यूटर है जहाँ पर डाटाबेस स्टोर होता है, ये हो गया हमारा सर्वर कंप्यूटर। अब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे कोई भी डाटा को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे जो है ना सर्वर जो है ना उस डाटा को प्रोसेसिंग करता है, अगर डाटा अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग तो ये हमको रिप्लाई करके यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर दिए अपने सिस्टम पे, और ब्राउजर ओपन करके हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं व्हाट इज डीबीएमएस।
तो डीबीएमएस वो हमारे कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल नहीं है, वो सर्वर कंप्यूटर पे जाएगा, इसके पास जाएगा और यहाँ से मैनिपुलेशन होगा डेटा का, और यहाँ पे जो भी उसके रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल है सर्वर के पास वो आपको वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह के जो मॉडल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल, जहाँ पे क्लाइंट अलग कंप्यूटर है और सर्वर अलग कंप्यूटर है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि डेटाबेस यहाँ पे अलग है जहाँ पे आप डेटा को एक्सेस करेंगे, लेकिन आपके सिस्टम अलग है, आपके सिस्टम में डेटाबेस अवेलेबल नहीं, आपको कहीं और से एक्सेस करना होता है। तो ये सभी जो है ना, ये हो गया है क्लाइंट और ये हो गया आपका सर्वर, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कहता है टू टियर आर्किटेक्चर। It provides security to the DBMS and data is not exposed to the direct user directly। पहले क्या था कि हमारे सिस्टम में ही डेटाबेस था, तो उसमें कुछ भी हम लोग चेंजिंग कर सकते थे और हम देख रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यूजर यहाँ पे है, यहाँ पे क्लाइंट पर क्या है, यूजर है और डेटाबेस उससे दूर है, तो डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है कोई भी। अदरवाइज अगर उसको डेटाबेस हम प्रोवाइड कर दें डायरेक्टली तो कोई भी बदलाव कर सकता है, और कोई भी बदलाव करेगा हम उसको पढ़ेंगे तो हमको बदलाव नजर आएगा। तो डेटाबेस सेपरेट कर दिया गया है जिससे कि सिक्योरिटी इंक्रीज कर गया है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कुछ भी बदलाव हो रहा है, इस डेटाबेस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो यही कह रहा है कि ये नॉट एक्सपोज टू द यूजर डायरेक्टली, इस डेटा को डायरेक्टली यूजर को नहीं दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाता है। It also provides direct and faster communication। ये faster communication और direct communication में भी यूज होता है। The two-tier architecture is similar to a client server model, यानी कि टू टीयर जो मॉडल होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर का, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के जैसा ही होता है। द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डेटा एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। जो सर्वर साइड का जो कंप्यूटर होता है वो जो है ना आपको प्रोवाइड करता है कि डेटा का जो भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करता है, और जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके फंक्शनलिटी को मैनेज करता है। तो ये आपका सर्वर है, तो ये सिर्फ उतना ही काम करता है। और ये सब क्या हो गया, आपके क्लाइंट हो गया, ये हो गया आपका क्लाइंट। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन रन करता है। एप्लीकेशन कहाँ रन करेगा, तो ये क्लाइंट कंप्यूटर पे रन करेगा। और डाटा कहाँ से मिलेगा, तो डाटा मिलेगा हमको सर्वर कंप्यूटर से। यहाँ पे ये हो गया आपका सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर पे जो हमको डेटा मिलेगा, लेकिन रियल में काम कहाँ पे हो रहा है, तो क्लाइंट कंप्यूटर पे हो रहा है। ऑन द क्लाइंट साइड द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एडवांस, यानी कि क्लाइंट साइड कंप्यूटर पे यूजर का एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता है। An advantage of this type of that maintenance and understanding are easier। मतलब इसका एडवांटेज क्या है कि इसका मेंटेनेंस आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है। मेंटेनेंस इसलिए आसान है कि देखिए जब भी इस डेटाबेस में हमको कोई मॉडिफिकेशन करना है वो इजीली कर सकते हैं, इस क्लाइंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मेंटेनेंस क्या होता है, इजी होता है, और इसको समझना भी आसान है कि यहाँ पे डेटाबेस है और यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन है। This model gives poor performance when there are large number of users। लेकिन अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ में यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस करते हैं तो ये पुअर परफॉर्मेंस बता देता है। तो ये हमारा सेकंड जो टियर है, टू टियर आर्किटेक्चर है, उसके रिगार्डिंग हो गया कि इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना रन करता है कहाँ पे, क्लाइंट पे, और डेटा इज स्टोर्ड ऑन सर्वर, जबकि डेटा स्टोर कहाँ पे है, सर्वर पे है। यहाँ पे सिक्योरिटी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि डायरेक्टली जो है ना यूजर जो है ना डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है डेटाबेस को। यह जो है ना फास्टर होता है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी होता है। टू टियर आर्किटेक्चर जो है ना सिमिलर होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टियर जो है ना क्लाइंट सर्वर मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, तो टू टियर आर्किटेक्चर डेटाबेस का जो है ना क्लाइंट सर्वर मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सर्वर साइड पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को प्रोवाइड करने के लिए और एप्लीकेशन को मैनेजमेंट करने के लिए, जबकि एप्लीकेशन रन कहाँ पे करता है, तो ये करता है क्लाइंट कंप्यूटर पे रन करता है। तो क्लाइंट यहाँ पे रन कर रहा है क्लाइंट कंप्यूटर पे, और उसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है ये सर्वर कंप्यूटर कर रहा है। इसका मेंटेनेंस करना आसान होता है, इसको समझना भी बहुत ईजी होता है, और लार्ज नंबर ऑफ यूजर होते हैं तो ये थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट हम लोग का है थ्री टियर आर्किटेक्चर। समझते हैं थ्री टियर आर्किटेक्चर क्या है, तो ये टू टियर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, टू टियर का एक्सटेंडेड वर्जन है थ्री टियर आर्किटेक्चर। इन दिस टाइप देयर इज अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। पहले क्या था, ये आपका हो गया सर्वर कंप्यूटर, जहां पर सभी जो है ना डेटा को स्टोर करके रखे हुए हैं, और इसे क्लाइंट जो है ना एडेड है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है ना यहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल क्लाइंट जो है ना यहाँ पे डाटा को एक्सेस कर सकता है। इस तरह का मॉडल था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें कह रहा है कि
देयर इज अनदर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये सब हो गए क्लाइंट, क्या हो गया आपका क्लाइंट, क्लाइंट और ऊपर में क्या हो गया आपका सर्वर। अब इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक और एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाए, एप्लीकेशन यहाँ पे एक और एप्लीकेशन, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं रहा, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे है और सर्वर यहाँ पे है, और उन दोनों को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होने दे रहा है, बीच में कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गया। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं लेयरिंग का, आर्किटेक्चर का, तो उसको बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, डेटाबेस यहाँ पे है, जो सर्वर कंप्यूटर है, यहाँ पे क्लाइंट है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एप्लीकेशन आ गया है, एक अलग सर्वर आ गया है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग कहेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर। द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सर्वर, यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से रियल लाइफ में समझेंगे, तो आपको कोई काम कराना है, जैसे आपके पास विधायक के पास कोई काम है, उनसे मिलना है, तो आप क्लाइंट हो गए, विधायक क्या हो गए, सर्वर हो गए, जो आपका काम करेंगे, लेकिन उनके बीच में उनके पीए आ जाते हैं। तो पीए क्या होगा, एक अलग एप्लीकेशन होगा, यानी कि आप डायरेक्टली विधायक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके पीए के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और पीए जो है ना विधायक से कम्युनिकेट कर रहा है। तो दो आदमी के बीच में एक तीसरा एप्लीकेशन आता है, तो उस तरह के आर्किटेक्चर को 3 टियर आर्किटेक्चर कहेंगे। इन दिस क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन सर्वर which further communicates with the database system, and then the query processing takes place। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में जो क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट इंटरेक्ट करता है किससे, सर्वर से, और ये सर्वर एप्लीकेशन बाद में है ना डेटाबेस से कम्युनिकेट करके, और जो भी प्रोसेसिंग होता है ये इसको प्रोवाइड करता है और ये इसको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर बनते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर में डेटाबेस के। दिस इंटरमीडिएट लेयर acts as a medium of exchange of partially processed data between server and client, यानी कि जो ये मीडियम है तीसरा, वो जो है ना एक पार्शियल प्रोसेसिंग डाटा की तरह जो है ना ये यहाँ पे यूज हो रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि एक एक्सचेंज करने का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है डेटा को, यानी कि डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होने दे रहा है, ये कह रहा है हमसे कम्युनिकेट कीजिए और हम इससे कम्युनिकेट करेंगे। इस तरह का आर्किटेक्चर यहाँ पे बन रहा है। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जब यूज होने लगते हैं, तो लार्ज बेस वेब एप्लीकेशन के लिए जो है ना इस तरह के आर्किटेक्चर को यूज किया था। जैसे आप कह सकते हैं अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उससे आपको मिलना तो आसानी से मिल सकते हैं, तो क्लाइंट मॉडल होगा, डायरेक्टली उससे मिल लेते हैं। लेकिन आप जब बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे उसके पीए बीच में आ जाता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डेटाबेस आर्किटेक्चर का, जब लार्ज वेब एप्लीकेशन हो जाता है तो वहाँ पे डायरेक्टली आप क्लाइंट को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करने देता है, कहा था कि आप जो है ना आप सर्वर के थ्रू, आप एक किसी मीडियम के थ्रू आइए। तो ऐसा जो है ना आर्किटेक्चर आपका 3 टियर आर्किटेक्चर होता है।